जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 342 पर। और साथियों एनएस मेहरा 342 ग्रुप की सभी शाखाओं पर साथियों, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और थ्रीड पर। साथियों आज की हमारी क्लास है ये भारत का भूगोल की। और साथियों आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं। भारत भारत के बारे में नोट करते हैं साथियों, लिखते हैं पहला। भारत के क्षेत्रफल में साथियों विश्व का सातवां क्षेत्रफल में क्या साथियों, विश्व में सातवां, मतलब क्या, सेवन। सातवां क्या साथियों, सबसे बड़ा देश। ठीक है साथियों, और आगे लिखो जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा। बड़ा देश। ठीक है साथियों, अब इन देश के बारे में लिख लेते हैं, कौन से बड़े हैं इसके, इसके बारे में देश कौन से बड़े हैं। वो देश जो भारत से बड़े हैं। कौन से साथियों वो, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। कौन से, रूस, रूस के बाद कनाडा, चीन, ब्राजील। इसके बीच में साथियों वो आएगा यूएसए, यूएसए। और यूएसए के बाद क्या साथियों, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश साथियों जो भारत से बड़े हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और भारत कौन सा है, सातवां। और लास्ट में लिखो भारत। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट लिखो, अगला नोट में। भारत का क्षेत्रफल मैदानी कितना है, मैदानी 43.2%।
मैदानी के बाद पठार, 18 साथियों, 27.7, 27.7%। और पठार के बाद आता पहाड़ी, पहाड़ी 18.5%। और पर्वतीय 10.7%। ठीक है साथियों। और भारत का क्षेत्रफल कितना साथियों? 32,87,223 वर्ग किलोमीटर। 32,87 और 283। ये 283 कितना साथियों वर्ग किलोमीटर यहाँ पे, कितना वर्ग, या फिर ऐसे लिख लो इसको, किलोमीटर स्क्वायर, इतना साथियों। आकृति भारत की कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब आता है पूर्व से पश्चिम। कितनी लंबाई है साथ इसकी? अगला है उत्तर से दक्षिण। 32,10 किलोमीटर। उसका तो नहीं। देश सातवां सबसे बड़ा, चीन के बाद जनसंख्या दूसरा बड़ा ये देश थे। भारत से क्षेत्रफल इतना साथियों, मैदानी 43.2 है, पठार 27.7 है, पहाड़ी 18.5 है, पर्वतीय 10 है। और आकृति कैसा उठी है? उसको नहीं है। अब इसके लिखो अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार। (6 डिग्री 4) उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। और वो कितना है इसका? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से कितना है
और 97 डिग्री 25। ठीक है, पूर्व देशांतर से पूर्व देशांतर का देशांतर। नेक्स्ट था इसका भारत। ये क्या है? अक्षांशीय दृष्टि से क्या साथियों? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से पूर्व देशांतर में। अक्षांशीय विस्तार से विस्तार से कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरीय विस्तार से पूर्व देशांतर में। और देशांतरीय देशांतरीय विस्तार से देशांतरीय विस्तार से कहां साथियों? पूर्व देशांतर में। ठीक है, अगला नेक्स्ट लिखो। भारत की भू सीमा लगभग कितनी है? 15,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की कुल भू तटीय सीमा कितनी है साथियों? 75 किलोमीटर। इतनी है साथियों, किलोमीटर है। और मुख्य भू सीमा से क्या हुआ भाई? मुख्य भू तटीय मुख्य भू तटीय कितने साथियों? भूमि तटीय सीमा। मुख्य भूमि तटीय लिख लो साथी, या फिर मुख्य भू तटीय लिख लो। भूमि तटीय की सीमा लंबाई 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। बात एक ही है। अब हम लिखेंगे साथियों इसके पड़ोसी देश। बात एक है, पड़ोसी देश। पाकिस्तान ले लो, फेमस है।
पाकिस्तान 3310 किलोमीटर। और जो इनसे राज्य लग रहे साथी वो देखो, राज्य लगने वाला कौन सा है? पहला तो जम्मू कश्मीर ले लो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नीचे आओ, पंजाब, पंजाब से नीचे आओ, राजस्थान, राजस्थान से नीचे आओ, गुजरात। ठीक है, अगला है चीन। चीन की लंबाई है 100 किलोमीटर। और इसमें कौन से लगते हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद साथी नीचे आओ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नीचे आओ साथियों, उत्तराखंड, उत्तराखंड से आगे जाओ साथियों, ऐसे नीचे, ऐसे चलते चलते कैसे आगे, सिक्किम, सिक्किम के बाद आगे चलो साथियों, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अफगानिस्तान, ये छोटा ही साथी। अफगानिस्तान छोटा ही है, 80 किलोमीटर है। और एक ही राज्य लग रहा था कि वो है हमारा जम्मू कश्मीर। अगला, हम ये यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे जाएंगे। हम यहाँ साले से गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर ऊपर आ गया अफगानिस्तान, फिर चीन, ऐसे करते करते अब साइड जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद क्या है? नेपाल, ये छोटा ही है। नेपाल की है 52 किलोमीटर। और इसमें सिर्फ क्या होते हैं, क्या राज्य आते हैं साथियों? पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, और लास्ट क्या बचता है हमारा? सिक्किम। सिक्किम, नेपाल, भूटान, भूटान कितना है? 580 किलोमीटर। और भूटान में क्या क्या लगता है? सिक्किम,
सिक्किम। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। असम। अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार। म्यांमार। थोड़ा सा म्यांमार क्या बोलते जाती है, बर्मा। और जैसे कि लंबाई किलोमीटर है 1458 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड। मणिपुर। मिजोरम। अगला। बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या क्या साथियों? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और एक और बात साथ में लिखना साथियों, जितने भी हमने देश लिखे हैं ना साथियों, जिसके संपर्क में जो लंबाई किलोमीटर मापी है, इनमें वो भी जोड़ी गई है। मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप की तटीय सीमा शामिल है। इनमें लिखो ऐसे, इनमें मुख्य भूमि, मुख्य भूमि तथा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भी शामिल है। ठीक है साथियों, ये जो हमने लंबाई मापी उसमें क्या क्या है? मुख्य भूमि, भूमि तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये जो साथियों तटीय सीमा है, की तटीय सीमा, भी शामिल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट।
देश के चारों तरफ के अंतिम बिंदु। नेक्स्ट हो गया, इसको क्या ऑन लग गया है। देश के अंतिम बिंदु, कैसे कैसे हैं? उत्तरी बिंदु, ऐसे कहना है, ऐसे लिख लेना है ना। उत्तरी बिंदु कौन सा साथियों? सबसे ऊपर इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। हाँ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, और एक कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान और निकोबार में। कार निकोबार द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। अगला पश्चिमी बिंदु, गोरमोती गुजरात। बिंदु, किनिंदु, और ये किनिंदु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो साथियों दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमिका देखें तो मुख्य भूमि, जहाँ पे भारत की ये धरती खत्म होती है साथियों, ये तो वहां पे है, समुद्र में जाके है भारत भारत की, वो है किली मोरे। और ये किली मोरे कहाँ पड़ता है? किली मोरे बोल दो, काली मोरे बोल दो, काली मोरे बस। और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, एम के स्टालिन। अगला नेक्स्ट लिखिए साथियों, जो भारत की प्रादेशिक जल तट सीमा,
कितनी है? 12 समुद्री मील। ऐसे मील दूसरी मील है। और एक समुद्री मील किसके बराबर है? ब्रैकेट में लिखो, एक समुद्री मील किसके बराबर है? 1852 मीटर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगला है, प्रादेशिक जल सीमा से भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील दूरी तक है, और एक समुद्री मील किसके बराबर साथियों? 1852 मीटर। अब आगे चलते हैं, जो प्रादेशिक जल सीमा से आगे तक है, भारत की प्रादेशिक जल तट रेखा से 24 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को भारत का कहते हैं संलग्न क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक जल तट सीमा से, प्रादेशिक जल तट सीमा से आगे तट रेखा सीमा के संलग्न को क्षेत्रफल कहते हैं। और जो प्रादेशिक जल सीमा है, इससे तट रेखा से आगे सीमा कितनी है साथियों? 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील। और ये लाइन कहाँ आएगी साथियों? यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ठीक है, प्रादेशिक जल तट सीमा से यानी कि इससे 12 समुद्री मील से आगे कितना? 24 समुद्री मील तट रेखा सीमा तक का जो क्षेत्र है उसको साथी कहते हैं हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इस क्षेत्रफल में क्या होता है? बाहर के सभी सीमा शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण, या फिर जो राजकोषीय अधिकार होते हैं जो के होते हैं साथियों इंडिया के, और अप्रवासी जो कानून लागू करने का श्रेय यहाँ तक है। यानी कि 12 ये 24 ये यहाँ तक भारत को किस चीज का अधिकार है साथियों? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क हो गया, प्रदूषण नियंत्रण होगा, प्रदूषण नियंत्रण, और राजकोषीय अधिकार, तथा अप्रवासी कानून अधिकार एवं अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार।
ठीक है साथियों। बात के नेक्स्ट देखो नोट में, भारत के कुल 17 राज्य को कुल 7 देश की सीमा क्या करती है, स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती हैं। ये कौन सी सीमा साथियों, बॉर्डर। और जलवायु कौन सी है, तथा जलीय सीमा। कितनी साथी जलीय सीमा, 5 देशों को करती है। और जो जलीय सीमा कौन से देश है साथियों, नोट में लिखो, पहले में लिखो पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ से, गुजरात से। पाकिस्तान के बाद लिखो मालदीव। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये वो देश है साथियों, वो रह गया म्यांमार। जिनको सीमा क्या करती है, जल में। भारत के कुल 17 राज्यों को कुल 7 देश की भू सीमा लिख दे साथियों, है ना। कुल 7 देशों की, 7 देश की भू सीमा, आगे कन्फ्यूजिंग ना हो, है ना। भू सीमा स्पर्श करती है। और ये 5 देश ऐसे आते हैं जिनको जलीय सीमा क्या करती है, टच करती है। और 3 देश ऐसे हैं, इसी में लिखो, 3 देश जो जलीय एवं थलीय सीमा स्पर्श करती है। और वो कौन से साथियों, पाकिस्तान तो है ही है, एक बांग्लादेश है, और एक म्यांमार। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे राज्य साथियों जो तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा
76 राज्य। पहला तो लिख लो साथियों, इस साइड से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहीं से लगा लो। पहला हमारा क्या गुजराती होगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र। ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है हमारा, केरल, केरल के बाद क्या, ये कर्नाटक है, ये केरल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर क्या है केरल, केरल के बाद क्या हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु ही है, तमिलनाडु। अगला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आती है क्या आता है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल। ये ऐसे करके ऐसे आता है ना, फिर ऐसे करके आता है उड़ीसा, फिर ये कहाँ स्टार्ट हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल, और ये कितने राज्य हैं टोटल, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और रह गया साथियों, कौन सा रह गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक और रह गया साथियों, तो भूल ही गए थे, ये गुजरात, गुजरात के बीच में गोवा भी तो है साथियों, गोवा फिर महाराष्ट्र, ये तो रह ही गया था, गोवा। और ये टोटल कितना है, 9, 9 है साथियों की संख्या। मेरे को कंफ्यूजिंग ना हुई है। सबसे लंबी तटीय सीमा, अगला सबसे लंबी तटीय सीमा, किसके साथ है सबसे लंबी तटीय सीमा, गुजरात, पूरा तो है गुजरात है, यहाँ से आता है साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से देखो ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये गुजरात साथी यहाँ का नक्शा। कितनी है, 1200 किलोमीटर। और इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कितनी है, 900। और सबसे छोटी सीमा साथियों, सबसे छोटी,
किसकी है? ये हमने कितना लिखा है? गोवा। और गोवा कितनी है? बस 101 किलोमीटर। किसकी है? गोवा। और गोवा कितनी है? 101 किलोमीटर। बस इतनी है, इससे पर कुछ नहीं। साथ ही ये थी आज की हमारी क्लास भारत का भूगोल। आज हमने भारत का भूगोल के बारे में पढ़ा साथियों। भारत एक परिचय। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है साथियों। चीन के बाद दूसरा नंबर पे आता है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 7वां है। और जो इससे बड़े पहले 6 देश है साथियों, वो है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया साथियों। उसके बाद फिर हमने पढ़ा भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 32 किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, वो थी साथी इसको 29-33 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों भारत की जो सीमा है उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। फिर हमने पढ़ा देश के चारों तरफ के बिंदु, पूर्वी बिंदु किनिद्दू अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी बिंदु किलीमारे मुख्य बिंदु साथियों भारत की भूमि किलीमारे तमिलनाडु में है। और जो जलीय में देखे साथियों वो है पिगमेलियन पॉइंट, मतलब ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह है। और जो हमने उत्तरी पढ़ा इंद्राकाल पॉइंट, वो है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा जो प्रादेशिक लंबाई थी जल की, पहली 12 किलोमीटर है साथियों। 12 किलोमीटर साथियों, पहली 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील में होता है 1852 मीटर। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा आगे 24 समुद्री मील, वहां तक क्या था भारत सरकार का कानून चलता है साथियों। वहां पर वो टैक्स लगा सकती है, अप्रवासी कानून, प्रदूषण नियंत्रण, कुछ भी कराए नहीं वहां तक उसका कानून चलता है साथियों। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा जो भारत की सीमा को जलीय जो क्षेत्र है वो तट कितने करते हैं? 17 राज्य को करते हैं साथियों। फिर 9 थे जलीय थे, नहीं, उसके बाद मैंने पढ़ा 17 राज्यों को 7 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। फिर मैंने पढ़ा जलीय देशों की 5 सीमाएं हुआ करती साथियों। संपर्क लगा लो, टच लगा लो, स्पर्श लगा लो, मिलन लगा लो साथियों, गुल मिलन लगा लो। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि जो देश है ना साथियों, 3 देश ऐसे जो जल में भी है और स्थल में भी है। उनका जो सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 9 राज्य की तटीय सीमा, जो भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्री किनारे हैं। हमने पढ़ा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, 1214 किलोमीटर है। और उसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश की है जो 973.70 किलोमीटर है। और उसके बाद हमने पढ़ा सबसे छोटी, और वो है गोवा की, कितनी है? 101 किलोमीटर। कितनी है साथियों? सही नहीं दिख रहे हैं, 101 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये थी आज की क्लास हमारी बात का बोल। साथियों आप सभी को पता हमने मिशन चला रखा है प्रत्येक साथी तक सुरक्षित पहुंचे, और उस मिशन को पूरा करने के लिए हमने ग्रुप बनाया था एनएस महरा प्रेस बैच। और इस ग्रुप के अंदर हमने क्या क्या जोड़ा है? यूट्यूब जोड़ रखा है, फेसबुक जोड़ रखा है, व्हाट्सएप का चैनल जोड़ सकते हैं साथियों, इंस्टाग्राम जोड़ रखी है और टेलीग्राम जोड़ रखा है। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं साथियों, वहां पर जाकर सिर्फ आपका एनएस महरा प्रेस बैच सर्च करना है, हमारी आईडी हमारे ग्रुप निकल के आएंगे। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं साथियों, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे ग्रुप का लोगो उड़ती हुई बाज है, और जिसके पांव में साथियों एक्सपेक्टेड ब्लैक पोइजन सरपेंट और नीचे लिखा हुआ है एनएस महरा प्रेस बैच। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी, और मैं आपको समझाने में कामयाब भी हुआ साथियों। मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में साथियों, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप साथियों मन लगाकर पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तब तक आपको जय हिंद।